तो क्या तुमने कभी इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x dx देखा है? तो आज मैं तुमको एक ऐसा स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन दिखाने वाला हूँ ना जो इस क्वेश्चन को एकदम स्मूथ बना देगा। तो चलो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको स्टार्टिंग करता हूँ कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x dx। ठीक है, मैंने क्या करा, बस क्वेश्चन जो था मैंने उसको ऐसे रहने दिया, मैंने उसको i के इक्वल लेट कर लिया। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए हमें एक स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा जो कि हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे रूट अंडर tan x को ना मैं यहाँ पे टी लेट कर लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे रूट है, हमें रूट को हटाना है tan x के ऊपर से, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, tan x जो है वो टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब क्या करते हैं ना, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू में टू टी डी टी, यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, dx का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा, टू टी डी टी होल अपॉन का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, dx का भी वैल्यू आ गया और ये रूट अंडर tan x को भी हमने t माना था तो वो आ गया हमारे पास। तो अब देखो, अब जो कि हम लोग इसको इंटीग्रेशन को अगर वापस हम लोग रिराइट करना चाहे तो हम लोग इसको ना कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैं i इक्वल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t, क्योंकि हमने रूट tan x को t माना था। अब देखो dx भी है, तो dx की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, टू टी डी टी और होल अपॉन में का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर। अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन तो ये बन गया। अब लेकिन नीचे में तुम देखोगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, वहां पे तो भाई एक्स आ रहा है, वहां पे तो टी आना चाहिए, क्योंकि देखो ये सारा टर्म ना टी में है। यहाँ पे देखो ये भी टी है, ये भी टी है, यहाँ डी टी के रिस्पेक्ट है। ठीक है, लोग टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पर यहाँ नीचे में सेक स्क्वायर एक्स क्यों है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको लोग चेंज करते हैं। तो हमें ना एक आइडेंटिटी पता है, पता है वो क्या है, चलो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। वो होता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ tan स्क्वायर एक्स, ये हमें पता है कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ, अब देखो tan स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऊपर आते हैं और ये देखो हमने tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमने tan x को क्या माना है, हमने tan x को अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो हमने इसको t स्क्वायर माना है। हमें यहाँ पे लिखना कितना, tan स्क्वायर एक्स, तो यानी कि t का पावर 4 हो जाएगा। t का पावर 4 इक्वल्स टू 1, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को एक्स को हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 प्लस टी का पावर 4। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा टर्म आएगा। अब देखो यहाँ पे जो आ गया, अब हम लोग क्या करें, पहले मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हम लोग उसको वापस से लिखते हैं। और यहाँ से हम लोग का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टू टी स्क्वायर डी टी और बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी का पावर 4। ठीक है, अब हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का बन गया है। देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो अब मैं ना टू टी स्क्वायर है इसको ना मैं कुछ स्प्लिट करता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर के ही टाइप के फॉर्म में। तो मैं इसको ना कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि i इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, टी स्क्वायर माइनस 1 से ऐड कर देता हूँ। तो टू टी स्क्वायर को मैंने कुछ इस फॉर्म में लिख लिया और नीचे में 1 प्लस टी का पावर 4 था ही और यहाँ पे डी टी। तो अब देखो ये जो हो गया हमारे पास, अब मैं क्या करता हूँ ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, उसको स्प्लिट कर लेता हूँ इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 और इसी को और डी टी, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 प्लस टी के पावर 4 से, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस टी का पावर 4 डी टी। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता हूँ। तब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कैसा फॉर्म बनेगा, तो देखो, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर मैं टी स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो हाँ ये सही है, ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस का 1 बाई टी स्क्वायर ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया और फिर प्लस, अच्छा इसको मैं डी टी लिख देता हूँ ना, जो कि इंटीग्रेशन इसका बाकी रह गया, आई इक्वल्स टू में ये था। चलो डी टी फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगी और डी टी तो है ही यहाँ पे। तो
देखो कुछ ऐसा टर्म बनेगा यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे ना क्या करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ पे फिर से इसके बगल में लिख लेता हूँ। तो देखो अब तुम लोग देखो, मैं ना एक चीज यहाँ पे लिखूंगा, और देखो इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1+1/t² और dt। ठीक है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर को मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे, अब देखो डिनोमिनेटर को जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं इसको क्या लिखूंगा, तो इसको मैं लिख लूंगा यहाँ से t माइनस का 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1-1/t² और dt तो है ही, और होल अपॉन में, अब देखो मैं यहाँ पे भी चेंज करूंगा t+1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने इसको कुछ ऐसे लिख दिया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे लिख दिया है, ये कहाँ से आ गया डिनोमिनेटर में। तो अब ये जो चीज है डिनोमिनेटर में, तुम लोग यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे तुम लोग देखो नीचे में पहले ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ t² + 1/t²। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है t+1/t का होल स्क्वायर जो मैंने लिख रखा है, क्या ये जो फॉर्म है ना इतना दूर, ये फॉर्म a-b का होल स्क्वायर पे है क्या। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये a मान लो इसको और इसको b मान लो। ठीक है, तो तुम देखो ये क्या हो जाएगा, a² + b² -2ab, मतलब कि 1 ही हो गया। ये फॉर्म बनेगा क्या, यही फॉर्म तुम देखो क्या यहाँ पे लिखा t² + 1/t², यहाँ पे क्या होता -2 होता। ठीक है, यहाँ पे -2 बच जाएगा सिर्फ, और वहां पे मैंने उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2 लिख दिया है। ठीक है, और वही दूसरी तरफ भी होगा इंटीग्रेशन में, तो कुछ इस फॉर्म बन जाएगा कि तुम देखो अब राइट हैंड साइड में देखो तो t+1/t का होल स्क्वायर मैंने उसको लिख दिया है, तो वह भी कुछ इसी फॉर्म में बनेगा। तो मैंने क्या करा, बस इसको a-b के होल स्क्वायर फॉर्म में इसको स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, अब ये तुम लोग समझ ही गए होगे। अब देखो हमने ऐसा करा ना, हमारे यहाँ पे आधा काम बन गया। अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास t-1/t जो है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ u लेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो टर्म है ना t-1/t, इसको मैंने u लेट कर लिया, और इधर क्या है t+1/t, इसको मैं z लेट कर लेता हूँ एक तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्लस है ना यहाँ पे t+1/t, इसको मैं यहाँ पे z लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1+1/t², और ये क्या dt ना, और यहाँ पे हो जाएगा इतना dt बराबर में का du ना, 2u मैंने लिख दिया यहाँ पे हो जाएगा du। तो और फिर इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1-1/t², और यहाँ पे dt तो होगा ही, और बराबर में का dz। ठीक है, अब देखो ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन को लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इंटीग्रेशन को वापस से देखो, उसके जगह पे क्या हो जाएगा du हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा u² + 2 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dz, और ये होल अपॉन में क्या हो जाएगा z² -1, सॉरी -2। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला पता है, अब अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमें एक पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि dx अपॉन x² + a², इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना हमें पता है, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। ठीक है, और देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक और यहाँ पे जो यूज होने वाला है वो ये होने वाला है, वो होता है dx अपॉन a² - x², है ना, स्क्वायर माइनस x² का होता है। तो इसका क्या होता है कि 1/2a ln x - a, ठीक है, और अपॉन में का x + a + c। देखो ये होता है, ये दो फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यही दो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। अगर तुम देखोगे तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब देखो, क्योंकि तुम ये फॉर्म देख रहे हो यहाँ पे du अपॉन में का u² + 2, क्या यही फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/a tan इनवर्स x/a + c वाला। तो यहाँ पे अब तुम बोलोगे कि भाई ये तो 2 है, वहाँ पे तो a² होना चाहिए, तो 2 को ही तो हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यानी कि a² के बदला कितना आ जाएगा 2 आ गया, तो यानी कि a का वैल्यू √2 हो गया। तब मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ i इक्वल्स टू, इधर कितना हो जाएगा 1/√2
tan इनवर्स, और इधर हो जाएगा u बाई रूट टू ना, यहाँ पे u बाई रूट टू हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट 2 ln, और इधर हमने क्या माना था, इसको z माना था ना हमने, तो z माइनस रूट टू और होल अपॉन z प्लस रूट टू हो जाएगा। हमने इसको z ही लेट करा था, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, तो हमने हाँ मैंने z ही लेट करा था इसको। तो अब ये हो गया, और प्लस सी भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना हम लोग फाइनल आंसर में लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने फाइनल आंसर हमारा आया नहीं है। तो चलो, क्योंकि हमने अच्छा सब्स्टिट्यूशन नहीं करा, अभी u है हर जगह, z है, ऐसा करके हमें उसको भी सब्स्टिट्यूट करना है। चलो हम लोग करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और इधर हो जाएगा कितना t माइनस 1/t और होल डिवाइडेड बाई रूट टू, कुछ ऐसा होगा। फिर प्लस 1/2√2, ठीक है, ये √2 लिखा हुआ है, तो 1/2√2 ln, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर t प्लस 1/t हो जाएगा, और माइनस ऑफ √2, और होल अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा t प्लस 1/t प्लस √2, और प्लस सी में लिख देता हूँ वैसे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे। तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो लेके देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू 1/√2 tan इनवर्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा t² माइनस 1/√2t हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। फिर प्लस 1/2√2 ln, और इधर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे t² प्लस 1 प्लस t√2, नहीं यहाँ पे t² प्लस 1 माइनस t√2 होगा ना, यहाँ माइनस t√2 हो जाएगा, ठीक है। और होल अपॉन आ जाएगा यहाँ पे t² प्लस 1 प्लस t√2, कुछ ऐसा आएगा, प्लस सी कर दो। चलो अब इसी को हम लोग देखो, यहाँ पे t है, अब जहां जहां t है वहां पे हम लोग √tan x को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने √tan x को t माना है, और t² जहां जहां आप लोग इसको tan x मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप इसको स्प्लिट कर देता हूँ, सॉरी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हो जाएगा हमारे पास, तो मैं इसको अलग कलर से आप लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, इसलिए i इक्वल्स टू 1/√2 tan इनवर्स, अब देखो यहाँ क्या t² है, और t² क्या है, tan x हमारे पास, तो tan x माइनस 1 और होल अपॉन √2, और देखो √2 इंटू टी, और टी हमने हमारे पास क्या है, √tan x है, तो दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2tan x, ठीक है, ये हो गया। फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 1/2√2 ln, t² हमारे पास क्या है, tan x है, तो tan x प्लस 1 माइनस, और ये कितना है, √2tan x, और फिर अपॉन t² हमारे पास क्या है, फिर से tan x है, तो tan x प्लस 1 प्लस और t√2 यानी कि वही 2tan x हम लोग उसको लिख सकते हैं, और प्लस c, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये जो है नहीं, हमारे पास आ गया यहाँ पे फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का। तुम यहाँ पे देखो हमने क्या करा, √tan x का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर तुम लोग को ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल की सोल्वर एक्स को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशंस मैं रोज लाता हूँ। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट कर देना तुम लोग की तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।